उन्नीसवा सवाल देखो, 19, 19, 19। सारे सवाल ऐसे बचे जो आप कर सकते हैं, बाकी करना करोगे नहीं, करना भी पड़ेंगे। आगे आप, स्वागत है आप। क्वेश्चन नंबर 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। अभी हम पेज पलट रहे हैं। अभी हम हमारी एक्सरसाइज नहीं निकाल पाए, कहां पढ़ रहे हैं, बुक लेकर आया करो भैया। प्रश्न क्रमांक 19, 5.3, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 80, 20 कम 100। 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, उसके नीचे जो फोटो बना हुआ वो देखना, आपको अभी नहीं देखना। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं दिख रहा आपको, 19 लिखा उसके सामने। एक पे 9 19, एक कम 20। बताओ क्या लिखा सवाल है, मैंने पढ़ दिया। मतलब सोच के आता हूँ अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर अच्छे से पढ़ाने लायक हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। एक लकड़ी का ढेर जमा हुआ है। लकड़ी का ढेर आकृति 5.5 यानी चित्र नंबर 5.5 में देख सकते हैं आप। आकृति 5.5 फिगर 5.5। अब इसमें क्या हुआ भैया कि जो सबसे नीचे की लाइन बनी हुई है, इसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं, 20 लट्ठे। उसके अगले यानी कि उसके ऊपर वाली में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में ऊपर वाली में 18 लट्ठे। इस प्रकार कितने लट्ठे रखे हुए पूरे, 200 लट्ठे रखे हुए। तो ये 200 क्या है, 200, 100, 200, 200 क्या है 200। हाँ तो क्या है, सवाल दिया है। समांतर श्रेणी है 200। एक संख्या समांतर श्रेणी बन जाती है क्या, 200 अंतिम पद है। अब भैया 200 अंतिम पद कैसे हो जाएगा, आप मेरे को ये बताओ। अब उन्होंने रखा कि कुछ लट्ठों की लाइन बनी हुई है। अब सबसे नीचे वाली लट्ठे में ऐसे कितने लट्ठे रखे हुए हैं, 20 लट्ठे रखे हुए हैं। अब उसके ऊपर वाली में ऐसे 19 रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर वाली में 18 रखे हुए हैं, फिर ऐसे 17 होंगे। तो अब इसमें अंतिम कहां से जाएगा 200, जो सबसे नीचे रखी हुई है एन 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 200 नहीं हो सकता। देखिए समझिए भैया, क्लियरली पहली लाइन में क्या लिखा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। यानी कुल लकड़ी के टुकड़े कितने हैं, 200 हैं। तो भैया कुल ये लकड़ी के टुकड़े 200 हुए, और इनको हम क्या मानते हैं, समांतर श्रेणी का योग। यानी कि जो भी एक समांतर श्रेणी बनेगी उसमें कुल कितने कुल जो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या नहीं, कुल पदों की संख्या का योग कितना है, समांतर श्रेणी का कुल योग। कि जैसे इसमें कितने रखे हुए हैं, ये 20 है, इसमें कितने हैं 19, इसमें कितने होंगे 18, ऐसे इसमें कितने होंगे 17। ऐसे ये करते हुए कि 20 19 18 17 कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है। तो यानी कि आपको क्या दिया है, कुल लट्ठों की संख्या, और उसे हम समांतर श्रेणी में क्या मानते हैं, समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग एस एन। कितना दिया हमें, 200। यानी कि कुल लट्ठों की संख्या है, कुल लकड़ियों की संख्या है 200। अब हमसे ये पूछा है कि जो 20 लट्ठे रखे हुए, 20 19 18 17, फिर क्या होंगे 16, फिर क्या होंगे 15। तो ये जो कुल 200 हैं इनकी संख्या, ये जो कुल है ये बाहर लिखो 200 को, ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में जमे हुए हैं,
ये हमसे पूछा है। तो यानी कि हमारी समांतर श्रेणी अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगी, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20, फिर उसके बाद वाली में 19, फिर कितने हैं 18, और ऐसे ये चल रही समांतर श्रेणी। अब ये कुल जो ये लट्ठों की लाइन बनी हुई है कि पहली लाइन में सबसे नीचे वाली में 20 रखे हुए, उसके ऊपर वाली में 19 रखे हुए, उसके ऊपर वाली में 18 रखे हुए, कुल कितने पदों में इनका योग कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना है, यहाँ से पदों की संख्या याद करनी है, यानी कि लट्ठों की संख्या याद करनी, कितनी लाइन में पूरे हो जाएंगे, कितनी कुल लाइन बनी हुई है। तो यहाँ हमें क्या याद करना है, एन ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से क्या एन निकाले तो ए निकाले तो निकाल सकते हैं क्या निकलेगा 20 निकल जाएगा। अच्छा डी निकाले तो कितना, क्या लाइन में एक कम होता जा रहा है, एक आएगा क्या, -1 आएगा, 19 - 20 आएगा। तो डी बराबर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद माइनस का 1 आएगा, क्योंकि वो बोल रहे भैया सबसे नीचे वाली में 20 है, उसके ऊपर वाली में एक कम हो रहा है यानी कि 19। और क्या दिया हमें, और कुछ नहीं दिया, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। सवाल बड़ा है हमारा। अब भैया क्या हम इस सवाल से एन निकाल सकते हैं, कोई हाँ मत कर देना, कहाँ निकाल सकते हैं। एन क्या होता है, जो कि यहाँ पर लिखा है अंतिम पद, कहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे पास एन है ही नहीं। तो एन है क्या हमारे पास, एन नहीं, तो पहले हमें एन निकालना। हमें सवाल में दो चीजें निकालनी है, एक तो एन यानी कि जो लट्ठों की कुल कितनी लाइन बन रही है, और दूसरा निकालना है कि जो सबसे आखिरी सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें कितने लट्ठों की संख्या है, यानी कि उसमें कितनी लकड़ियां रखी हुई है। लट्ठों को लकड़ियां मान लो आप, बार बार क्या लट्ठो लट्ठो लगा रखा है, किताब में लिखा लट्ठो, यानी कि इसमें 20 लकड़ी रखी हुई, इसमें 19, इसमें 18, इसमें 17। तो ऐसे जैसा जो भी आपके आखिरी पंक्ति आएगी उसमें कितने हैं, 16 है, 15 है, 14, 11, 12 कितना आएगा, वो हमें दो चीजें निकालनी है। तो यानी कि एक तो अंतिम पद निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा ए एन, तो एक तो आपको एन का मान निकालना है, और एक क्या निकालना है एन निकालना है, और एक एन, यानी कि एक तो पूरी लकड़ियों की संख्या निकालनी है, लकड़ियों की पंक्तियां निकालनी है, कितनी पंक्तियां बनेंगी, और आखिरी पंक्ति में कितने लकड़ियां आएंगी। जैसे इसमें है ना 20, तो ऐसे जो सबसे ऊपर पंक्ति आएगी उसमें कितनी लकड़ियां आएंगी, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आएंगी। तो हमें दो चीजें निकालनी। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एन निकालना पड़ेगा। एन कहाँ से निकालेंगे बताओ, एन का सूत्र लगाकर। क्या होता है एन का सूत्र, हमने तो नहीं पढ़ा एन का सूत्र आज तक। अब भैया फिर वही बात की, सिंस अगर हम ए एन का सूत्र लगाएं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी हम लगाएंगे तो हमारे पास एन का मान तो हमें निकालना ही, साथ में भैया हमारे पास क्या ए है क्या, चलो ए तो है हमारे पास, लेकिन क्या यहाँ पर साथ में एन है क्या हमारे पास, नहीं है। तो यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। एन कहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला सूत्र हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हमें एन भी निकालना है लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो मान नहीं है। यहाँ पर कितने हैं शब्दावली, 1, 2, 3 और 4। एक का मान निकालने के 3 के मान होना चाहिए, लेकिन कौन है, सिर्फ ए है और डी है। तो ये वाला सूत्र तो हम लगा नहीं सकते। कौन सा लगाएंगे, एस एन वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास समांतर श्रेणी का योग है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सवाल आपको पता है लंबा जाएगा, क्योंकि हमें एन निकालना और एन में बनता है द्विघात समीकरण। लगाएंगे फिर, एस एन कितना दिया है 200, एन हमें निकालना है, कोष्टक के अंदर अंडर द ब्रैकेट 2 गुना ए 20 प्लस एन माइनस 1 गुना डी माइनस का 1, लो माइनस का 1। ये 200 दो इस तरफ गुणा में है, भाग में है सॉरी, इस तरफ कहाँ जाएगा गुणा में, तो 200 गुना 2 बराबर एन, तो ऐसा का ऐसा 20 दूने 40, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस एन का 1 का एन में 1 का गुणा कर दो, तो एन का 1 में गुणा किया तो रुक जाओ, ऐसे मत करो उसको, प्लस माइनस माइनस मत करो, ये एन प्लस का है, सॉरी ये 1 माइनस का है, एन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस का एन, प्लस माइनस माइनस और एन माइनस एन, ऐसा कैसे रहने दो, एक स्टेप बढ़ाई दो। 200 दूने 400 बराबर एन गुणा 40 माइनस प्लस माइनस एन माइनस माइनस प्लस, अरे 1 का गुणा इसके अंदर करना तो ऐसा कैसे आएगा, चिन्ह का हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया था, प्लस माइनस क्या हुआ था माइनस, एन माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऐसा कैसे आएगा। अब उसके बाद ये माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, हल कर लो थोड़ा सा, तो 400 बराबर
n गुणा 40 प्लस 1 41 माइनस का n, कोष्टक के अंदर इसका गुणा कर दो। 41 का n में गुणा किया तो 41n प्लस माइनस n का n में गुणा किया तो n स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है 400, n स्क्वायर माइनस का इस तरफ आकर प्लस का 41 प्लस का इस तरफ आकर, और ये 400 n तो इस तरफ पहले से प्लस का है, बराबर में कितना बच गया 0 बच गया। क्या द्विघात समीकरण बन गया? क्या बन गया? ढूंढो ऐसी दो संख्याएं। अब यहाँ पर n स्क्वायर का सान कितना है 1 का गुणा 400 में अगर करेंगे तो 400 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 41 आए और उन्हीं का गुणा करने पर 400 आए। ढूंढो ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो। क्या भैया इतने दिनों में आए फिर भी आपको जमाई ले रहे? बगासी हमारी भाषा में, साधारण भाषा में संख्याएं ढूंढो आप तो ऐसी, माइनस प्लस करने पर 41 आए, उन्हीं का गुणा करने पर 400 आए। नहीं ढूंढ पाओ तो हम सूत्र लगाएंगे। ढूंढो ऐसी दो संख्याएं। सभी को नींद आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को है? सोचो सोचो भैया, सोचना पड़ेगा। फाइंड द टू नंबर्स जिनका गुणा भाग करने पर तो इतना है 420। कहां से 420 का गुणा किसमें करोगे? 20 में 21 बिल्कुल आ जाएगा। तो 20 में 21 बताओ, शर्मा कह रहे हो इतना? भैया देखो 20 में जोड़ो 21 कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। 20 में 21 का गुणा करो तो 21 का 0 में किया तो 0 और 21 दूने 42। बिल्कुल गलत आया आपका, गलत आया भैया, गलत। और कोई बताओ? दो सौ दूने 400। बताओ भैया बताओ। नहीं आ सकते? सूत्र लगा दो सीधे सीधे, इतना काहे कंफ्यूज हो रहा हो? तो x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना चल रहा है 2a। x बराबर, अब x के यहाँ पर यहाँ क्या लिख दो n लिख दो। क्यों? क्योंकि हम n का मान निकाल रहे हैं। अब भैया इसमें abc का हमें मान निकालना, कुल मिलाकर तो abc कौन होंगे? जो a स्क्वायर होगा वो a, जिसकी घात 1 होगी वो b, और जो अकेला होगा वो c। तो माइनस बी यानी कि माइनस का 41। तो माइनस तो पहले से सूत्र में ही है, और ये का है माइनस 41। तो ये माइनस 41 कोष्टक के अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 41 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 4 4 4 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 400। सही है, बटे में 2 गुणा 1 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान माइनस 41 तो माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a का मान 1, सी का मान 400 बटे में 2a, तो 2 तो ऐसा कैसा और a का मान 1। n बराबर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 41 का स्क्वायर कितना होता है किसको पता है? 1681, किसी को नहीं पता। 1681 सही गए थे आप। 4 एकम 4, 4 का 0 में किया तो 0, 4 का 0 में किया तो 0, 4 चुको 16 बटे में कितना 2 एकम 2। n बराबर 41 प्लस माइनस 1681 प्लस का 1600 माइनस का प्लस माइनस 1681 में से 1600 गए तो 81 बटे में कितना चल रहा है 2। n बराबर 41 प्लस माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है 81, हुज स्क्वायर ऑफ 81 किसका वर्ग 81 होता है। आपको दस्तक भी वर्ग के पढ़ नहीं आते क्या? किसी को नहीं आते? 9 का इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 9 मल्टीप्लाई 9, 9 गुणा 9, 9 9 81 बटे 2 बराबर 41 प्लस माइनस 9, 9 का जोड़ा बन गया, 9 आ गया बाहर, बटे में कितना चल रहा है 2। एक बार काय के लिए प्लस के लिए,
एक बार माइनस के लिए। तो n बराबर प्लस के लिए 41 प्लस 9 बटे 2, n बराबर 41 और 9 50 बटे 2, 25 दूने 50, तो n बराबर कितना 25, 25 दूने 50, माइनस के लिए लो तो n बराबर 41 माइनस का 9 बटे 2, n बराबर प्लस माइनस 41 में से गए 9, कितना बचेगा 32 बचेगा महाराज, 32 बटे 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 छंगे 12, 16 दूने 32, n बराबर 16। n का कौन सा मान मानना पड़ेगा, क्यों 25 क्यों नहीं मान सकते, 25 का माइनस का है क्या, 25 का एक अपूर्ण संख्या है क्या, कौन सा मान मानेंगे बताओ आप, n का कोई से मान सकते हम इस बार, लेकिन सवाल के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देना आप, सवाल के हिसाब से देखना, हम यहाँ पर 25 नहीं ले सकते, 16 लेना है। अब ये 25 और 16 में कौन सी संख्या लेना है ये थोड़े से बताओ आप मेरे को देख के, n का मान कौन सा होगा, हमें पता है कि n का मान पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण धनात्मक संख्या दोनों ही है, 25 भी है 16 भी है, पर कौन सा मानना है, मानना एक ही पड़ेगा आपको 16, 25 को क्यों नहीं मानेंगे। अब एक्सरसाइज में 16 दिया, छोटे से मतलब नहीं है, क्यों आएगा भैया ये बताओ आप, आपके सवाल में इसका आंसर छुपा हुआ सीधे सीधे। 18 के बाद, हाँ क्या 18 के बाद 16 आएगा, इसलिए देखिए सीधी सी बात है। अब माइनस वाली संख्या क्या होती, हमने पार्ट 4 में पढ़ा था, काल्पनिक संख्याएं होती जिनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि भैया हमने कोई सा लिखा है कि -3, तो मतलब कि हमारे पास 3 रुपए नहीं है और 3 रुपए का क्या हमारे पास, हमारे ऊपर कर्जा है, मतलब कि 3 रुपए हमारे पास नहीं है और हमें 3 रुपए किसी के देना है कि भैया हमें एक पेन चाहिए, हमारे पास पेन के पैसे नहीं है, तो हमने किसी से 3 रुपए उधार ले लिए। अब भैया क्या हुआ हमारे पास कि हमें 3 रुपए किसी के देना है, अगर भैया सीधे सीधे प्ले प्लस के 3 होते तो कि मतलब कि 3 रुपए मेरी जेब में है, लेकिन माइनस वाली संख्या क्या होती है सर, काल्पनिक होती है। अब आप ध्यान से देखना, अभी मैंने एक लट्ठे का ढेर बनाया था, ठीक है, लट्ठे के ढेर में जो सबसे नीचे वाली लाइन थी उसमें कुल कितनी लकड़ियां थी, 20 लकड़ियां थी। अब उसके ऊपर वाले ढेर पर कितने थे, उसके ऊपर वाली लाइन पे ये एक कम हो गई थी, यहाँ पर कितनी हुई थी 19, फिर उसके ऊपर वाली पर 18, फिर उसके ऊपर वाली पर 17, यानी कि एक एक करके कम होती जा रही है। और ये सबसे ऊपर वाली में कितनी पंक्ति के बाद, नहीं 16 नहीं, कितनी पंक्तियों के बाद ये 0 हो जाएंगे, 20 पंक्तियों के बाद 0 हो जाएंगे, क्योंकि 20वीं पंक्ति में कितनी है 20 लकड़ियां, 19वीं जो नीचे से 19वीं पंक्ति उसमें कितनी आएंगी 19 आएंगी, फिर कितनी आएंगी 18, फिर 17। अब अगर हम n बराबर 25 लेते हैं तो चूंकि हमारी यहाँ पर 20वीं पंक्ति में तो कितनी हो जाएगी लकड़ियों की संख्या 0 हो जाएगी, होगी नहीं होगी, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है, उससे एक ऊपर वाली पंक्ति में 19 लकड़ियां, उससे एक ऊपर वाली पंक्ति में 18, तो 17 16, उसके बाद 15 14 उल्टी गिनतियां करते करते पहली पंक्ति में कितनी लकड़ियां बचेंगी, एक लकड़ी बचेंगी पहली पंक्ति में एक, लेकिन उसके बाद जो 20वीं पंक्ति आ जाएगी यहाँ पर उल्टी गिनेंगे तो वहां पर लकड़ियों की संख्या कितनी आ जाएगी 0, और हमें क्या निकालना लकड़ियों की संख्या। अब 0 के बाद वाली संख्या कहाँ जाती है माइनस, तो क्या लकड़ियों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या, लकड़ी तो होगी ना वास्तविकता में। मान लिया जाए भैया ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये है तो है, अब मैं भैया यहाँ लिख दूं कि माइनस में लकड़ी का टुकड़ा है, तो क्या हम इमेजिन करके चलेंगे कि हाँ ये लकड़ी का टुकड़ा ये रखा हुआ है, नहीं है फिर भी हवा में है मतलब। अब मान लिया जाए हम 25 माने, तो हमारी 25 तो पंक्तियां नहीं बनती इसमें, क्यों नहीं बनती, क्योंकि भैया लकड़ियों की संख्या तो कहां तक आएगी 20 पंक्तियों तक आएगी। अब यहाँ पर तो पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी, फिर ये n क्या है पंक्तियों की संख्या है, ये पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4, तो ये क्या है ये 20 से अधिक है, ये 20 से अधिक है, इसलिए हम 25 को नहीं मान सकते, तो n का मान कितना आएगा 16 आएगा, अतः n बराबर कितना आएगा 16। तो संख्याएं पूर्ण धनात्मक तो होती है, लेकिन सवाल के हिसाब से कभी कभी अगर दोनों संख्या प्लस किया जाए तो दोनों में से अगर हमें एक मानना पड़ जाए तो हमें देखना है कौन सी मानेंगे। 25 को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि भैया 20 पंक्तियों के बाद लकड़ियों की संख्या समाप्त हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहली पंक्ति में सबसे नीचे जो पहली पंक्ति है उसमें कितनी है 20,
फिर नीचे से दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18, चौथी पंक्ति में 17, ऐसे 20वीं पंक्ति में जाते जाते कितनी लकड़ियां बचेंगी? एक लकड़ी बचेंगी। कौन सी पंक्ति में? 20वीं। लेकिन जो 21वीं पंक्ति आएगी उसमें आपकी लकड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। और हमें तो लकड़ियों की संख्या निकालनी थी पूरी। कितनी थी वो? 200 थी। कितनी पंक्तियां हो जाएंगी? 16 पंक्तियों में हो जाएगी। तो 16 पंक्तियों में कुल लकड़ियों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। तो हमें दो चीजें निकालनी थी यहाँ पर। एक तो निकालना था एन का मान, और एक क्या निकालना था? ए एन का मान निकालना है। आपको ये वाला लॉजिक आया नहीं आया समझ में? एन बराबर 2516 में से कौन सा मानेंगे? ऐसा नहीं कि छोटा ही मानेंगे, क्योंकि सवाल के हिसाब से छोटी संख्या मानना हमें। और एक और मानना हमें, एक और निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है? चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 डी, मैं कर देता हूं यहाँ छोटी सी जगह में। एन का मान हमें निकालना ही है। ए का मान कितना है? 20 प्लस एन का मान कितना है हमारा? 16 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? माइनस का 1। तो ए एन बराबर, अच्छा बताओ आखिरी पंक्ति में कितनी लकड़ी आएंगी? कैसे आ जाएंगी? 0। यहाँ पर ये जो आखिरी पंक्ति 16वीं पंक्ति, इसमें कितनी लकड़ी आएंगी? 16 आएंगी कि 4 आएंगी, 5 आएंगी? ध्यान से देखना। 16 में से 1 गया तो 15। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस। 16 में से 1 गया तो 15 का गुणा 1 में किया तो 15, यानी कि आखिरी पंक्ति में लकड़ियों की संख्या कितनी होंगी? कुल 5 होंगी। 20 में से 15 गया तो 5। कितनों को नहीं आया सवाल समझ में? नहीं आया क्या? उतारो पहले। इनको एक को नहीं आया कि और किसी को भी नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? उतार लो पहले। इनको एक को नहीं आता तो फिर काहे समझा है? तो भैया पूरे पाठ में पहली बार आ रहे हैं तो काहे समांतर श्रेणी नहीं पता इनको? क्या होती समांतर श्रेणी? कहीं पता? आपने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया आगे आज।
इतना बड़ा सवाल भी नहीं है यार। ताली भैया, सवाल जब जरा हमारा यूं है, देखना ध्यान से कि एक लकड़ी का ढेर है। अब लकड़ी का ढेर में हम लकड़ियों को जमाना में, तो सबसे पहले कहाँ जमाएंगे?
जमीन के ऊपर। तो भैया ये मान लो कि जमीन है, तो यहाँ पर सबसे नीचे वाली लाइन में कितने टुकड़े रखने हैं आपको? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली लाइन में रखना आपको 19। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसके ऊपर वाले में कितने रखने? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सबसे नीचे वाली लाइन में कितने हैं? 20। उसके ऊपर वाली में 18। अब उसके ऊपर वाले में कितने आएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर कितने आएंगे? 17। अब भैया ऐसे कुछ लकड़ियां रखी हुई, लकड़ियों का एक ढेर है। सबसे नीचे वाले लाइन में है आपके 20 टुकड़े, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17। ऐसे ये लकड़ी के ढेर चल रहे। अब ये सबसे नीचे वाली लाइन कौन सी थी? ये थी आपकी पहली लाइन, डी बराबर ये आपका -1 आया। तो ये आपकी पहली लाइन थी, जो पहली लाइन उसमें कितने हैं? 20। दूसरी लाइन में कितने हैं? तीसरी लाइन में कितने हैं? चौथी लाइन में कितने हैं? अब ये जो पूरा एक लकड़ियों का ढेर बना हुआ है, इस लकड़ी के ढेर में कुल लकड़ियों की संख्या कितनी है? 200। ये आपसे कहा है, क्लियर सवाल में लिखा कि 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। यानी कि 200 लकड़ियों की एक ढेर बना हुआ है। अब ढेर में कुल कितनी लकड़ियां हैं? 200। इसको हमने मान लिया SN। SN क्यों माना? क्योंकि जब भी हम एक समांतर श्रेणी बनाते हैं और जब भी हम उनका योग निकालते हैं तो उसको हम SN से दर्शाते हैं। तो हमने SN बराबर कितना लिया? 200। अब उसके बाद हमसे ये पूछा है कि ये जो 200 पूरा लकड़ियों का ढेर है, ये 200 लकड़ियां कितनी लाइन में बनी हुई है? लाइन में कैसे? पहली लाइन में कितनी है? 20। दूसरी लाइन में कितनी है? तीसरी लाइन में कितनी है? उसके बाद चौथी लाइन में 17। पांचवी लाइन में कितनी आएंगी? 16 आएंगी। छठी लाइन में कितनी आएंगी? 15 आएंगी। उसके बाद सातवीं लाइन में कितनी आएंगी? ये 14 आएंगी। तो आपको हमें ये बताना है कि कुल कितनी लाइन में इन लकड़ियों की संख्या। लकड़ियों की संख्या कौन सी? कि 20 और 19 कितने? 39। 39 और 18 कितने? 18 दूनी 36 और 3 36 दूनी 72। 72 और 3 75। और 75 में हम 17 जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ते जोड़ते कितने लाइन में कितनी हो जाएंगी? 200 लकड़ियां हो जाएंगी। तो यानी कि अभी जो लाइन हो जाएंगी इनको हम क्या मान लेंगे? पदों की संख्या। अभी कुल लाइनों की संख्या निकालनी है हमें कि कितनी लाइन में लकड़ियों की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 200। कैसे होंगी 200? पहले लाइन में 20 है, उसके ऊपर वाली में 19 है, उसके ऊपर वाली में 18 है, उसके ऊपर वाली में 17 है। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या नहीं, लाइनों की संख्या निकालनी है, n निकालना है। अब उसके बाद हमने समांतर श्रेणी बनाई। समांतर श्रेणी कैसे बनाई? कि जो सबसे नीचे वाली लाइन थी उसमें कितनी लकड़ियां हैं? 20। उसके ऊपर वाली में 18। तो हम समांतर श्रेणी बन गई। भैया हमने यहाँ से पहला पद निकाला, a बराबर कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। अब उसके बाद हमने d निकाला। यहाँ से d कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। तो 19 में से हमने 20 को हटाया तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से गया 19, एक बचा, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का आ गया। अब हमारे पास क्या कहा? SN आ गया। n हमें निकालना है, हमारे पास a का मान है और हमारे पास d का मान है। हमें यहाँ से दो चीजें निकालनी है। एक तो कुल लाइनों की संख्या निकालनी है कि कितनी लाइन में लकड़ियों की कुल संख्या 200 हो जाएंगी, और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लाइन आएगी उसमें लकड़ियों की संख्या कितनी होगी। अब उसमें पता कैसे चलेगा? पहली लाइन में लकड़ी की संख्या कितनी? 20। दूसरी लाइन में 19। ऐसे जो आखिरी लाइन होगी उसमें लकड़ियों की संख्या कितनी होगी हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया AN। वो तो बाद में आएगी 500। तो हमने कितना मान लिया उसको? AN। अब भैया हमें क्या निकालना है? एक तो n निकालना है, n यानी कि लाइनों की संख्या, पदों की संख्या, और एक निकालना है AN यानी कि अंतिम पद, यानी कि सबसे ऊपर वाली लाइन में जो यहाँ पर ये जो आपकी कितनी 16वीं लाइन आएगी, n का मान आएगा 16, तो उसमें आपकी कितनी लकड़ी आएंगी? तो 1 2 3 4 5 लकड़ी आएंगी, वो हम निकालेंगे। अब चूंकि हमने SN वाला सूत्र डायरेक्ट क्यों लगाया, हमने AN वाला सूत्र पहले क्यों नहीं लगाया? हमने AN वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक तो हमें AN का मान निकालना है यहाँ से, और हमारे पास n का मान भी तो नहीं था यहाँ पर। तो हमने क्या किया? पहले n का मान निकालेंगे। तो हम n का मान कहाँ से निकाल सकते हैं? चूंकि हमें सवाल में SN का मान दिया है तो हमने SN वाला सूत्र लगाया। हम जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। हमने यहाँ पर मान रखा, मान रखते रखते हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये तो आएगा सभी समझ में। उसके बाद हमने सूत्र रखा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे n के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। अब यहाँ पर उलझ गए होंगे आप, n बराबर 1 तो 25 आया और n बराबर 16। ऊपर से नहीं आया, ऊपर से रख दो।
एन बराबर क्या है, माइनस डी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है। तो भैया माइनस तो सूत्र में ही ये माइनस। अब हमें पता है कि इनमें से हम एबीसी का मान कैसे निकालते हैं, ए कौन होगा जो स्क्वायर वाले के साथ, ए का मान कितना आएगा 1, बी कितना आएगा माइनस का 41, चिन्ह के साथ लिखना है, ए प्लस का था तो इसलिए हमने प्लस नहीं लगाया, बी माइनस का है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और सी कितना जाएगा आपका 400। हमने यही मान यहाँ पर रखे, अलग से कुछ नहीं किया। एन बराबर माइनस का माइनस, अब बी कितना है -41, तो माइनस के बाद माइनस आएगा तो कोष्टक के अंदर प्लस माइनस ऐसा का ऐसा बी स्क्वायर, बी का मान -41 तो -41 का स्क्वायर कर दिया, -4, ए का मान 1, सी का मान 400 बटे में 2a, 2 गुना ए का मान कितना 1। हमने हल किया, माइनस माइनस प्लस 41 प्लस का हो गया, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, गुणा कितनी बार 2 बार गुणा। अब माइनस का गुणा माइनस में करें तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर प्लस हो गया। उसके बाद 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, 41 का गुणा हम 41 में करेंगे तो 1681 आया कैसे, 41 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 41 के 1 बचे 4, 41 चुको कितने होते हैं 164 होते हैं, 164 और 4 168, 164 में 4 जोड़ो, 4 और 4 8, 6 का 6 तो 168, 1681। क्या अभी तो आपने 41 का पहाड़ा पढ़ दिया, घर जाके करना 41 का 41 में गुणा, इतना ही आएगा। माइनस का माइनस, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, 4 का गुणा 0 में किया तो 0, 4 का गुणा फिर 0 में किया तो 0, 4 का गुणा 4 में किया तो 16, 1681 प्लस का 1600 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 1681 से 1600 का कितना बचा 81, और 81 आपको नहीं पता मेरे को पता कि 9 गुणा 9 कितने होते हैं 81, 9 का स्क्वायर 41। अंडर रूट के अंदर से संख्याएं कैसे निकलती हैं, 2 के जोड़े बनाकर, तो देखो ये 9 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा आ गया बाहर, 41 प्लस माइनस बटे 2। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्लस के लिए लेते हैं और एक बार माइनस के लिए लेते हैं। तो हमने लिया एक बार प्लस के लिए, तो 41 प्लस 9 लिखा हमने, 41 प्लस 9 बटेगा 2, 41 और 9 कितने 50, 50 बटे 2, 50 को 2 से काटा तो कितने बार 25 बार कटा, एन का मान एक तो आया 25, और एक एन बराबर एक बार माइनस के लिए लिए तो 41 में से 9 गया तो 32, 32 बटे 2 16, यानी कि एन का मान कितना है 16। अब हमारे दो मान आए एन के, एक तो 25 आया और एक 16 आया। अब कौन सा मानना है ध्यान से देखना, ये जो आपने यहाँ पर ये जोड़े बनाते जा रहे हो आप, अब जो सबसे नीचे वाले लाइन में थे उसमें लकड़ियों की संख्या कितनी थी 20 थी, दूसरी लाइन में लकड़ियों की संख्या कितनी थी 19, यानी कि संख्या उल्टी उल्टी चल रही, पहली में 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, चौथी में 17, पांचवी में कितनी आएंगी 16 आएंगी, छठी में कितनी आएंगी 15, सातवीं में कितनी आएंगी 14, अब आठवीं में कितनी आएंगी 8वीं, उसके बाद 9वीं, उसके बाद 10वीं, फिर ये आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर मैं 17 यहाँ से बना रहा हूँ, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21वीं लाइन बना दी मैंने, ठीक है। सातवीं में कितनी 14, आठवीं में कितनी आएंगी 15, अभी हमें नहीं पता है कितनी आएंगी लेकिन मैं आपको बना के बता रहा हूँ, आठवीं में कितनी आएंगी 15, 9वीं में कितनी आएंगी 14, क्योंकि एक एक लकड़ी क्या हो रही है सभी में, एक एक लट्ठा कम हो रहा है, तो 9वीं में कितने 14, एक एक कम हो रहा है ना, 14, ठीक है, 13, 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, फिर क्या आएगी 4, 3, 2, 1। अब 21वीं लाइन में कितनी आ जाएंगी लकड़ियां 0। अब भैया लकड़ियों की संख्या जब 21वीं लाइन में 0 हो गई तो मतलब कि लकड़ियां क्या है क्या वहां पर, 0 का मतलब क्या होता कुछ नहीं। तो अब देखिए अगर हम n बराबर 25 लेते हैं तो 25 क्या है आपकी लकड़ियों की संख्याओं की लाइन आएगी, पहली लाइन में कितनी 20, दूसरी लाइन में 19, लेकिन जाते जाते हमें चूंकि 25 लाइनें बनानी पड़ेगी। अब जब हम 20 लाइन के बाद 21वीं लाइन के ऊपर जाएंगे तो उसमें लकड़ियों की संख्या क्या आएगी 0 आएगी, तो जब लकड़ी की संख्या 0 आएगी तो हम जमाएंगे क्या, वहां पर तो लकड़ियां है ही नहीं, तो यानी कि भैया 21वीं लाइन के लिए हमारे पास लकड़ी उपलब्ध नहीं होगी। 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए हम 25 को लकड़ियों की संख्या नहीं मान सकते, लकड़ियों की लाइन की संख्या नहीं मान सकते, तो किसको मानेंगे 16। अब आपको 25 और 16 का मामला समझ में आया नहीं आया, कि हम इसलिए नहीं मान सकते कि भैया जब 20वीं लाइन के बाद जाएंगे हम 21वीं लाइन में
तो लकड़ियों की संख्या पहली लाइन से कम हो रही है, एक एक 20 है, 19, 18, 17, 16, तो ऐसे 21वीं लाइन में लकड़ियों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो n बराबर क्या क्या लेंगे? 16 लेंगे, ना कि 25। तो n का मान कितना आ गया? 16। फिर हमने n का सूत्र रखा, a प्लस n माइनस 1 d, मान रख दिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। ये देखो कहाँ गया? 16वीं लाइन में लकड़ियों की संख्या कितनी है? 5। देखो हमारा 16वीं लाइन में, 16वीं लाइन लकड़ियों की संख्या कितनी? 5। आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर लकड़ियाँ लाऊंगा बाहर से, उनको जमा के बताऊं फिर। आया ना समझ में? जबरदस्ती हाँ मत करना। कुछ उदाहरण बचे भैया, अब छोटे प्रश्न वाली। मैंने ये सवाल करवाने लायक नहीं था, लेकिन ये सवाल इसलिए लिया कि इसमें n बराबर कितना है? 25, n बराबर कितना है? 16। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया धनात्मक संख्याओं को ही लेना है, लेकिन कौन सी लेना है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि n क्या होता है? पदों की संख्या। बात मत करो, सुन लो मेरी बात। n होता है पदों की संख्या, और n हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही संख्याएं पूर्ण धनात्मक है, तो फिर इनमें से कौन सी ली जाए? तो सवाल के हिसाब से लेना है फिर कि सवाल में क्या कहने चाह रहे हो। थका दिया आपने भैया एक ही सवाल में। क्या मैंने 12 सवाल होमवर्क में दे दिया? तो 13वां निकालो। मोर देन 50% पेपर, 50% से अधिक पेपर आपका उदाहरण से ही बनता है। उदाहरण किसी भी एक्सरसाइज का नहीं छोड़ना है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भैया, यहाँ पर मजाक करने की आई मेरे को। हाँ तो कहता रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब कहने के लिए तो मैं और कुछ भी कह सकता था, यही बात क्यों कही मैंने? मेरे घंटे बनाने के लिए। 13वां सवाल एपी मैं 15 सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 13 सवाल की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों की बात खत्म होगी तो बता दो 13 सवाल में क्या दिया। उदाहरण 13, एग्जाम्पल 13, एपी 24। हाँ, क्या करना है? योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 78 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि n का मान कितना दिया? 78। तो a का मान कितना हो जाएगा? 24। d का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3। 21 माइनस 24 डी। जब भी उल्टी संख्या लिखी हो, उल्टी संख्या कैसे? ऐसे नहीं कि 2 को बना दिया ऐसा और 4 को बना दिया ऐसा। उल्टी का मतलब पीछे से संख्या लिखी हुई, 24 के बाद 21, 18, तो घटा लिया कर भैया वहां देख, क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाली संख्या आई, प्लस माइनस माइनस। हंसने वाली बात तो कोई नहीं थी इसमें। हंस रहे फिर भी, हमें पता ही नहीं किस बात पर हंसना किस पे नहीं हंसना। फिर हंस लिया करो तुम, तो तुम्हें पता ही नहीं। अब हमने उदाहरण देख लिया इसमें कि n ज्ञात करना है। आपको सवाल पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आती, ये बताओ मेरे को। सवाल में क्लियर भाषा में क्या लिखा है? बीच में 18 के बाद 3 बार डॉट लगा है, के बाद कितना लिख के कितने पद? कितने पद मतलब क्या? कि पदों की संख्या। पद के आगे कितना लिखा है? कितने पद। अब मैंने फिर से आपको कुछ शब्द बताए थे कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। क्लियर लिखा है कितने पदों का योग 78 होगा, ये लिखा ना सवाल में। कितने पद लिया जाए, यानी कितने पद होंगे यहाँ पर इस सवाल में कि उनका योग कितना हो जाए? 78 हो जाए। किनका योग? ये समांतर श्रेणी का योग कितना हो जाए? 78 हो जाए। ऐसे 3 बार डॉट लगाकर कितना लिखा? कितने पद लिया जाए कि इनका योग 78 हो जाए। तो आपने देन का मान पहले बता दिया 78। मतलब सवाल कब पढ़ना सीखोगे ये बताओ। इस सवाल में क्या ऐसी भारी भरकम लैंग्वेज लिखी हुई है क्या है? पहली लाइन लिखी हुई कि 24, 21, 18 डॉट 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 3 बार डॉट के कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 78 हो। तो यानी क्या दिया हमें? एस एन का मान दिया है कि समांतर श्रेणी का योग कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो कितने पदों का योग 78 होगा ये हमसे पूछा है।
ये नहीं बता पा रहे हम। फिर से द्विघात समीकरण बनेगा। अब चूंकि हमें एस एन का मान दिया है, एन का मान हमें निकालना ही है, तो फिर से एस एन का सूत्र लगा दो। एस एन बराबर एन बटे दो, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। तो एस एन का मान कितना, 78, 78 एन डिवाइड 2। बात मत करो आपस में, कुछ नहीं पता आप लोगों को। 2 गुणा ए का मान 24, सब कुछ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना, -3। ये दो भाग में इस तरफ कहां जाएगा, 78 गुणा 2 बराबर एन, कोष्टक के अंदर 24 दूने 48 प्लस माइनस 3 का गुणा एन में किया तो 3n, छोटो डायरेक्ट मत करो, प्लस माइनस माइनस एन माइनस 1 गुणा 3। 78 दूने कितने होते हैं, एन गुणा 78। ध्यान से देखना, ये n का गुणा 3 में करेंगे तो यहां पर ये क्या लिखा है पहले से ही, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा n में किया तो 3n, माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा 1 में किया तो 3। ये आया ना समझ में। 78 का गुणा 2 में मत करो अभी, कितना आ गया, कितना आएगा, 136, 56, 8 2 16, 156। 78 में से 3 गए तो, कि 3 जुड़े तो 3 जुड़ेंगे, 51 माइनस का 3 एन का इसमें गुणा कर दो तो 156 कर दो भैया, इन्होंने गुणा किया मेहनत से। 51 का गुणा एन में किया तो 51 एन माइनस प्लस माइनस 3 एन का एन में किया तो 3n स्क्वायर। सभी को एक तरफ उठा लो, 3n स्क्वायर माइनस का इस तरफ आकर प्लस 51n प्लस का इस तरफ आकर 156, तो इस तरफ पहले से प्लस का है, बराबर कितना बच गया, 0। बताओ तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 3 है। अब 3 का सभी संख्याओं में भाग दो, क्या समीकरण छोटा हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे। 3 सबसे छोटी संख्या है, तो भैया अब 3 के अलावा 3 में तो किसका भाग जाएगा, 3 के जाएगा, तो हम 3 का इन दोनों संख्याओं में भाग देके देखते हैं जाएगा नहीं जाएगा। 3 एकम कितने बचे, 2 और 1 21, 3 सते 11 पूरी बार। इसमें भी देखे देखो, 3 5 15, 3 दूने, यानी 3 कॉमन आ सकता है, आ सकता है, 3 कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेंगे, भाग देते जाओ, 3 का 3 में भाग दिया, 3 आया कॉमन, 3 का 3 में भाग दिया कितने बार, एक बार, 1 का n स्क्वायर में गुणा किया तो n स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, माइनस 3 एकम 3, 3 में से 5 में से 3 गए 2, 3 सते 21, 17 n, फिर क्या है प्लस 3 5 3 दूने 6, तो ये कोष्टक बंद, बराबर में कितना आ गया, 0। 3 गुणा में उस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 5 और 2 52 बराबर 0/3। तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 बराबर का कितना, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करो सब कुछ 0 0। अब बताओ ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा या भाग करने पर तो माइनस का 17 और उनका गुणा करने पर 52, क्योंकि हम 52 का गुणा यहाँ पर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 52 ही आएगा। लाइट कमजोर क्यों है, फोन दो, क्या दिख तो रहा है ना। बताओ ऐसी दो संख्याएं, बात में नहीं उलझाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आएगा, और 13 का 4 में गुणा करेंगे तो 13 चुको 52। पर अब ध्यान से देखो, हमें 17 का लाना है माइनस का। अब अगर हम 13 को माइनस बनाते तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो 13 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर दे। थोड़ा सा स्पीड के साथ चल रहा हूँ, और भी सवाल करने, पार्ट खत्म करना है। माइनस माइनस प्लस, 13 और 4 17, बड़ी संख्या माइनस के तो काय का आएगा, 17 में माइनस का चाहिए, आ गया माइनस 13 माइनस के 4, माइनस का माइनस में गुणा करें क्या हो जाएगा, प्लस 13 चुको 52, प्लस का 52 आ जाएगा। संख्याएं मिल गई, तो सूत्र लगाने की जरूरत है क्या। तो क्या देखना हमें, अगर छोटा समीकरण होगा तो हम गुणनखंड करेंगे, और बड़ी संख्या होगी तो माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर का
जीरो, आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ। क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ भैया, हमें यहाँ पर भी एन दिख रहा है, यहाँ पर भी एन दिख रहा है, तो यहाँ पर एन लिया कॉमन। यहाँ पर एन के घात दो थे, एन के घात एक बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? एन की घात एक, क्योंकि एक और एक दो, बीच में क्या है? माइनस। अब यहाँ से एन तो चला गया बाहर, तो बचा कितना? 13। अब भाई साहब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस कॉमन आएगा। अब माइनस कॉमन आ गया, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर 4 है, 4 के इसके अंदर है क्या? हाँ भैया, 13 गुणा 4, तो 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, दिखा 4, 4 आया कॉमन। माइनस चला गया बाहर, कितना बचेगा? प्लस का एन, क्योंकि 4 बाहर चला गया। अब माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस, 4 चला गया बाहर, बचा कितना? 13। कोष्टक बंद, बराबर जीरो। एन माइनस 13 यहाँ पर भी, एन माइनस 13 यहाँ पर भी, एन माइनस 13 फिर से आया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा? एन, यहाँ से कितना बचा? माइनस का 4, बराबर में कितना चल रहा है? जीरो। एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो। एन बराबर 13 और एन बराबर के 4, सॉरी ज्यादा बराबर कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। एन माइनस 13 बराबर जीरो और एन माइनस 4 बराबर जीरो, तो एन माइनस को उस तरफ जाकर प्लस, तो एन का पहला मान 13 और ये माइनस को उस तरफ जाकर प्लस, तो बताओ एन का मान कौन सा होगा? 4 होगा। क्यों नहीं होगा 13? जोड़ के देख लो, अगला पद कौन सा आएगा? 17 आएगा, 17 हो जाएगा। दिमाग तो खराब नहीं है, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 24, 21, 15 आएगा अगला पद। तो भैया यहाँ पर एन का मान 13 भी हो सकता है और एन का मान 4 भी हो सकता है, पर एन का मान होगा क्या? 4 होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी के 4 पद होगा, ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। सिर्फ हमें 78 तक ही जाना है, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस का तो नहीं आया इसमें? नहीं भैया, भैया ध्यान से देखो, यहाँ पर n के मान 13 और 4 दोनों ही संभव है। क्यों? क्योंकि दोनों पूर्ण धनात्मक संख्या है, पर होगा कौन सा? 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4? क्योंकि जब भी हम जोड़ेंगे 24, फिर 21, फिर 18 और फिर 15, इनका योग कितना होना चाहिए? 78। 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 8 18 के 8 बचा 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 4 पद होगा, 78 हो जाएगा। इसलिए आता है n बराबर कितना होगा? 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस सवाल को दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, मेरा मन आपको यहाँ से होमवर्क देना था पर मैंने नहीं दिया। देखो मेरा मन कितना अच्छा है। क्या होगा? नहीं भैया, मैं नहीं भूलता होमवर्क देना, चिंता मत करो आप तो। मैं सोच रहा था कि आपका चलते फिरते टेस्ट भी हो जाएगा। कुछ सवाल पूछता मैं आपसे। स्कूल कितने बजे लगती? कितने बजे लगती? आप कितने बजे आती गाड़ी? 8 बजे? कितने? 8:30 बजे? जल्दी उतारो।
काम करो भैया, अपने 2 सवाल अगले दिन ही होंगे अगली क्लास में। हम 2 सवाल अगली क्लास में होंगे। भैया परसों के दिन नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सभी आना है? क्या आज सैटरडे है ना? हाँ तो कल छुट्टी है भैया, मैं परसों की बोल रहा हूँ। हेलो रॉक स्टार्स, चलिए भैया क्लास बहुत बढ़िया रही होगी। सभी स्टूडेंट ने एक ही फ्लो में क्लास देखी होगी और 9 बजे फिर आपकी क्लास है, पढ़ने सभी आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। 40 मिनट में एक